अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादती। हालांकि जो हुआ है बहुत दिनों से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के आज की सोसाइटी के फादर फिगर, मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट रेस्पेक्टेड फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट लीडर, गुरु ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनको इस तरह से किया गया। बहुत पहले जसवंत सिंह जी को जिस तरह से उन्होंने वो शिफ्ट कराया वहाँ से, उसके बाद यशवंत सिन्हा जी को, स्टेट्समैन को, अरुण शौरी जैसे विद्वान को, ऊपर से मुरली मनोहर जोशी जैसे परम विद्वान, वो कहाँ। और आज आखिरकार अंतोगत वही किया जो आडवाणी जी के साथ हुआ। ऐसा जुल्म, अन्याय नहीं होना चाहिए था। पूरे देश की जनता बहुत दुखी है कि उनके साथ अब उनसे चाहे जो अब लिखवा दे, चाहे फेक जो लिख दें कि साहब उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ये कोई मान नहीं रहा है। पहले आप प्रेसिडेंट नहीं बनाते, किसी पद के काबिल नहीं समझते हो, उनको अलग थलग करके, दरकिनार करके, और आज इस घड़ी में आडवाणी जी को मैं तो फिर भी निभा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैपेबल हूँ, मैं एबल हूँ। मैं पहले भी कह चुका था कि मुझ पर अगर कोई एक्शन हुआ तो उसका न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होगा, वैसी प्रतिक्रिया होगी। और हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ भी रहे हैं। मुझे गलत समझाता है, मैं राष्ट्रहित में हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें राष्ट्रहित में हैं, जो आपके हित में हैं, जो जनता जनार्दन के हित में हैं, मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। चाहे किसानों की बात हो, कि नौजवानों की बात हो, कि जीएसटी की बात हो, चाहे ये नोटबंदी की बात हो, इस पे ये बाकी लोग घबरा के सहम के नहीं बात करते। मुझमें एक आदत है, फितरत है कि मैं सच को सच, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कह सकता हूँ, इसलिए मैं खुलकर सामने आता हूँ। मोदी जी मेरे दोस्त रह चुके हैं, मोदी जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही आज तक, अभी तक तो हैं वो, लेकिन साथ ही साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, सहयोगी भी रह चुके हैं। इसलिए मैं उनका व्यक्तिगत स्तर पे कदर करता हूँ, और जिस तरह से उन्होंने अपनी चढ़ाई की है या जिस तरह से उन्होंने उन्नति की है जीवन में, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं नीतियों के बारे में बात करता हूँ, व्यक्ति विशेष मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं रखता है। आज मोदी जी नहीं हैं, मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये तो ये जीवन का एक दस्तूर है। परिवर्तन जो है जीवन का दस्तूर है। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। तो ये तो चलता रहता है। मैं सच के साथ सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर मैं इस लम्हे तक, इस क्षण तक भारतीय जनता पार्टी में हूं, और अभी अभी मेरे बड़े भाई, देश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि अब इसके बाद तुमको पार्टी से जरूर निकाल दिया जाएगा। मैं कहता कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अपना मानना है, और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी, तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी भारत के जनता के प्रति है, भारत के जनता के प्रति वफादारी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूं, करता हूं, या कहना चाहता हूं, या करना चाहता हूं, वो देश हित में, वो जनहित में है, जनता के हित में है। और फिर ये दुनिया जानती है कि कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर मैं देश हित में बात करता हूं, तो जाहिर है पार्टी हित में ये बात करता हूं, लोगों के हित में बात करता हूं, और पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र है, देखो ज्यादतियां मत करो। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में, और अभी हमारे जो माननीय हैं, सम्मानीय हैं, जो भारत के शीर्ष नेता हैं, उनके दौर में क्या अंतर पाते हैं आप? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी,
और इस जमाने में तानाशाही है, तानाशाही ये नहीं चलेगा। ये जाती है देश के लोगों के साथ। क्या मतलब है अचानक रातों रात तुगलकी फरमान देते हुए, तुगलकी फरमान की तरह अचानक रातों रात आपने घोषणा कर दी नोटबंदी की। क्यों नोटबंदी की बोल के दो, क्यों नोटबंदी की? एक मिनट। नोटबंदी की घोषणा कर दी। क्यों नोटबंदी की घोषणा की? जरा कभी सोचा कि इससे हमारे रहरी वालों पे, पटरी वालों पे, डेली वेजेज वालों पे, हमारे किसानों पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे नौजवानों पे, उन पे, उनकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा, उनके खाने पीने पे क्या असर पड़ेगा? बगैर किसी से सलाह किए। और लोग मुझे कहते हैं आपने क्यों बोला, ये तो पार्टी का फैसला था। हमने यकीनन ये पार्टी का फैसला नहीं था। अगर पार्टी का फैसला होता तो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता होता, मुरली मनोहर जोशी जी को भी पता होता, हमारी यशवंत सिन्हा जी को पता होता, हमारे अरुण शौरी जी को पता होता, मुझे भी पता होता। लेकिन ये नहीं, लोग तो कहते हैं भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था। और अचानक पीएमओ ने फैसला कर लिया नोटबंदी। इन सारी बातों में जैसा हमारे लोगों ने कहा, शीर्ष नेताओं ने, कि लोग एटीएम के लाइन में लड़ने लगे, मरने लगे, आत्महत्याएं हुई, हृदय रोग का दौरा पड़ा, अपने ही पैसे निकालने के लिए जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो तो हुआ, आप सबों को पता है। दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, व्यवसायी सब तबाह होने लगे, फैक्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो गई, डेली वेजेस वाले कहां गए पता नहीं। और उससे ज्यादा जिस पे कम लोगों ने रोशनी डाली होगी, जरा गौर से सोचना आप लोग, हमारे अपने घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, जो सालों साल अपने पिता से, पति से, अपने घर वालों से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, जिन्होंने सालों साल पैसे जमा करके रखे तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे, वो सब अचानक हवा हवाई हो गए। पूरे देश का, हमारे घर की महिलाओं का जोड़े तो करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए सब हवा हवाई हो गए। ये किसने अधिकार दिया? चाहे किसी पार्टी का हो, ये तो गलत बात है, ये तो ज्यादती है। अभी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि अचानक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी जिसको हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने, लेकिन बहुत कामयाब अध्यक्ष ने, जिन्होंने एक साल अध्यक्षता हासिल की, उसके अंदर तीन प्रदेश में चमत्कार करके दिखाया, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है। ये क्यों किया ऐसा? ये ऐसा जो आपके सूरत से लेके, बंगाल से लेके जगह जगह व्यापारियों की क्या हालत हुई, कपड़े व्यापारियों की क्या हालत हुई। साल में 365 दिन होते हैं, आपको पता है? क्या आपको पता है कि अभी तक जीएसटी में 367 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अभी भी हुए जा रहे हैं, बगैर सोचे, बगैर विचारे। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इस जीएसटी का घोर विरोध किया था जब मुख्यमंत्री थे। आज अचानक पलटे, जीएसटी को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी को अचानक रातों रात के 12 बजे से देश को दूसरी आजादी मिल गई हो, दूसरी आजादी मिल गई, ऐसी घोषणा की पार्लियामेंट में। दूसरी आजादी तो दूर की बात, लोगों को गुलामी की ओर डाल दिया, भेज दिया। समझ में फायदा हुआ तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ। जरा पूछो हमारे लोगों से, जिन लोगों ने मंदिरों में, जिन लोग मंदिर में जाते हैं, जरा मंदिरों की हालत याद करें। दक्षिणा बंद हो गए, पुजारी हमारे तबाह होने लगे। जो सरदार जी हमारे आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में,
लंगर तक में आपको लग गया जीएसटी, कभी 18%, कभी 28%। ये तमाशा क्या हुआ? यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी, तो इसे क्या कहेंगे आप? नीम पे करेला। नीम पे करेला, लोग त्राहिमाम स्थिति में। और उसके बाद रही सही कसर थी। वैसे तो बहुत सारे कांड हुए, किसानों की मांग, आज तक किसान जिस तरह से तड़प रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोल चुके हैं। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, मजदूरों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। आप छुपाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं हैं? दो तीन ही तो सवाल है। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एकक राफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया, देश को घाटा हुआ है। तीन सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया? जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा।